नमस्कार दोस्त। अगर मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछूं, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जो लोग सबसे ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी संघर्ष, दुख और परेशानियां खत्म नहीं होती। कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार की समस्याएं, कभी स्वास्थ्य की परेशानी और कभी अंदरूनी मानसिक संघर्ष। ऐसा क्यों लगता है कि भक्ति करने के बाद भी जीवन आसान नहीं होता? और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। अगर ईश्वर सब कुछ देखते हैं, तो फिर उनके सबसे सच्चे भक्तों के जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्या भक्ति का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि जीवन आसान हो जाए? लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम एक बहुत बड़ी समझ की गलती कर बैठते हैं। हमने कहीं न कहीं भक्ति को एक लेन-देन की तरह समझ लिया है। जैसे अगर हम भगवान को याद करेंगे, तो बदले में हमें सुख मिलेगा। अगर हम पूजा करेंगे, तो हमारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। लेकिन जीवन कभी ऐसा वादा करता ही नहीं। जीवन कोई पुरस्कार प्रणाली नहीं है। यह एक यात्रा है, जहाँ हर इंसान सीखने आया है और सीख हमेशा आसान नहीं होती। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि इंसान सबसे ज़्यादा बदलता कब है? जब सब कुछ सही चल रहा होता है या जब जीवन उसे हिला देता है? सच्चाई ये है कि इंसान सबसे ज़्यादा बदलता है अपने सबसे कठिन समय में। कभी किसी दर्द ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया, कभी किसी टूटन ने उसे खुद से मिला दिया, कभी किसी नुकसान ने उसे जीवन का असली अर्थ समझा दिया। और शायद यही कारण है कि जो लोग भक्ति में गहराई से जाते हैं, उनके जीवन में परिस्थितियां भी उन्हें अंदर से बदलने के लिए और स्पष्ट हो जाती हैं। भक्ति दुख नहीं लाती, भक्ति इंसान को जगाती है। और जब इंसान जागता है, तो उसका पुराना जीवन टूटने लगता है। अब सवाल यह है कि अगर भक्ति केवल सुख देने का माध्यम नहीं है, तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? यहीं से हमारी सोच पूरी तरह बदलनी शुरू होती है। भक्ति कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। भक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है। भक्ति केवल मंदिर जाने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है। भक्ति एक आंतरिक अवस्था है, एक मानसिक और एक आत्मिक अवस्था, जहाँ इंसान धीरे धीरे अपने मैं को छोड़ने लगता है। हम इंसान जीवन में हमेशा नियंत्रण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हों, भविष्य हमारे हिसाब से बने। लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं होता। और जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब हम टूटने लगते हैं। यहीं पर भक्ति हमें एक गहरी बात सिखाती है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति का अर्थ समर्पण है, लेकिन ये हार नहीं है। यह समझ है, और यह वह स्थिति है जहाँ इंसान कहता है, मैं सब कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी अवस्था जरूर है। और धीरे धीरे इंसान का अहंकार कम होने लगता है। और जब अहंकार कम होता है, तब मन शांत होने लगता है। क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं होती, अहंकार होता है। और जैसे ही अहंकार कमज़ोर होता है, इंसान हल्का महसूस करने लगता है। भक्ति इंसान को बदलती नहीं, वह उसे तोड़कर नया बनाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि दुख जीवन में क्यों आता है? क्या दुख सिर्फ सजा है,
या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? अगर हम जीवन को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि दुख हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी दुख एक संदेश होता है, एक संकेत होता है कि अब कुछ बदलना है। दुख के तीन बड़े कारण होते हैं। पहला, कर्म। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में वापस आता है। दूसरा, लगाव। हम जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं वहीं टूटने पर सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। तीसरा, परिवर्तन। कभी कभी दुख हमें इसलिए मिलता है ताकि हम अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल सकें। सोचिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वह चमकता नहीं। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक वह मूल्यवान नहीं बनता। और इंसान जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक वह अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानता। इसलिए दुख हमेशा गिराने के लिए नहीं आता, कभी कभी दुख उठाने के लिए भी आता है। अब सवाल यह है, अगर भक्ति इंसान को बेहतर बनाती है, अगर भक्ति शांति देती है, तो फिर जो लोग सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ क्यों दिखाई देती हैं? यह सवाल बाहर से बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन अंदर से यह एक बहुत गहरी समझ को छूता है। असल में भक्ति इंसान को आराम देने के लिए नहीं आती। भक्ति इंसान को जगाने के लिए आती है। और जब कोई चीज़ आपको जगाने आती है तो वह हमेशा आरामदायक नहीं होती। भक्ति इंसान के भीतर तीन बड़े परिवर्तन शुरू करती है। पहला, अहंकार को तोड़ती है। दूसरा, इच्छाओं का शांत होना, यानी दूसरा इच्छाओं को शांत करती है। तीसरा, जीवन को देखने का नज़रिया बदल देती है। अब सोचिए, जब इंसान का पुराना ढांचा टूटता है तो क्या उसे आराम मिलेगा? नहीं, उसे स्थिरता महसूस होगी। और यही स्थिरता अक्सर दुख की तरह दिखाई देती है। लेकिन यह दुख असली दुख नहीं होता, यह परिवर्तन का हिस्सा होता है। जैसे एक पुराने घर को नया बनाने से पहले उसे तोड़ा जाता है, वैसे ही इंसान को नया बनाने के लिए उसका पुराना विचारधारा टूटता है। भक्ति इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, वह उसे अंदर से नया रूप देती है। और यही कारण है कि कभी-कभी भक्त के जीवन में संघर्ष ज़्यादा दिखाई देता है। अब ये सवाल बहुत भावनात्मक है और शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। क्या ईश्वर दुख देते हैं? अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसका जवाब बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। नहीं, ईश्वर दुख नहीं देते। दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। ईश्वर हमें परिस्थितियों से बचाते नहीं हैं, बल्कि उन परिस्थितियों में मजबूत बनाते हैं। अगर ईश्वर हर कठिनाई को रोक दे तो इंसान कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मजबूती कभी आराम से नहीं आती, मजबूती हमेशा संघर्ष से आती है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ एक तरह की ट्रेनिंग है, एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जहाँ इंसान धीरे धीरे सीखता है कि बाहरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर की शांति बनाए रखना ही असली साधना है। अगर आप सोचते हैं कि भक्ति का फल हमेशा बाहर दिखाई देगा, तो शायद आप भक्ति को गलत समझ रहे हैं। भक्ति का फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। यह कोई भौतिक पुरस्कार नहीं है। भक्ति का असली फल है एक शांत मन, एक स्थिर चेतना और एक ऐसा हृदय जो परिस्थितियों से टूटता नहीं। भक्ति इंसान को यह नहीं सिखाती कि दुख आएगा ही नहीं,
भक्ति ये सिखाती है कि दुख आए तो भी आप भीतर से स्थिर रह सकते हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक भक्त और सामान्य इंसान में फ़र्क यह नहीं होता कि उनके जीवन में समस्याएं हैं या नहीं। फ़र्क ये होता है कि वे उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान समझ बन जाता है। अगर आप पूरे जीवन को एक लाइन में समझना चाहें तो शायद यह सबसे बड़ा सत्य होगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता। सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन एक चीज जो बदल सकती है वह है आपकी समझ। और यही भक्ति का सबसे बड़ा उपहार है। जब इंसान समझने लगता है कि सब कुछ टेम्परेरी है तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह चीज़ों से उतना नहीं जुड़ता जितना पहले जुड़ता था। और जैसे ही लगाव कम होता है वैसे ही दुख भी हल्का हो जाता है। अब अगर हम पूरे विषय को एक अंतिम समझ में जोड़ें तो शायद सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भक्ति कभी भी दुख को ख़त्म करने का वादा नहीं करती। भक्ति इंसान को दुख से ऊपर उठाने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति भक्ति में गहराई से उतरता है वह जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को एक नए तरीके से देखने लगता है। उसके लिए दुख और सुख दोनों ही शिक्षक बन जाते हैं। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वे उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके भीतर कुछ बड़ा बनाने के लिए हो रहा है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह पूछता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह कहता है यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही सबसे बड़ा गहरा परिवर्तन है। यही भक्ति का असली अर्थ है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।